नमस्ते बच्चों, के ए इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए छठी कक्षा की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर लेकर आई हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म और उसके पश्चात विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम को ले जाने का आग्रह। लेकिन राजा दशरथ कहते हैं कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाते हैं और वो सरयू नदी के किनारे किनारे अपने आश्रम की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे आसमान मटमैला होने लगता है और संध्या समय आ जाता है। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को नदी तट पर ही रात व्यतीत करने का अपना निश्चय बताते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने वहाँ पर राम लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई, जिससे उन पर कोई उस समय भी प्रहार नहीं कर सकता जब वे नींद में होंगे। अगले दिन वो फिर से यात्रा प्रारंभ करते हैं और आश्रमों, वृक्षों, वनस्पतियों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर जाकर गंगा के साथ सरयू नदी मिल रही थी। यहाँ पर 3 नदियों का संगम था और वहाँ पर जो आश्रम बना हुआ था, ऋषि ने निश्चय किया कि वो वहीं पर रात व्यतीत करेंगे। वहाँ पर राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र की खूब सेवा की। अगले दिन उन्होंने यात्रा फिर प्रारंभ की। आगे घना जंगल था। इस जंगल में राक्षसी ताड़का रहती थी, इसलिए उस वन का नाम भी सुंदर वन से ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि की आज्ञा मानकर राम ने ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें उनका महत्व समझाते हुए प्रयोग करने की विधि भी बताई। रात उन्होंने ताड़का वन में ही व्यतीत की। अगली सुबह बहुत ही सुहानी थी। जंगल पशु पक्षियों के कलरव से गूंज रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद महर्षि के आश्रम सिद्धाश्रम में वो पहुंच गए। वहां महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी करने लगे और राम लक्ष्मण को आज्ञा मिली कि वो आश्रम की रक्षा करें। 5 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। यज्ञ के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने अपनी सेना के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम के बाणों से घायल होकर मारीच मूर्छित हो गया और समुद्र किनारे जा गिरा और होश में आते ही दक्षिण दिशा की ओर भाग गया तथा राम के दूसरे बाण से सुबाहु मारा गया। लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को मार दिया और बचे हुए कुछ राक्षस वहां से भाग गए और महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करके उनसे अगले आदेश की प्रार्थना की तो महर्षि ने कहा कि अब हम मिथिला जाएंगे और मैं वहां पर महाराज जनक के अद्भुत शिव धनुष को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो लोग सोन नदी पार करके मिथिला की सीमा के पास पहुंचे और गौतम ऋषि के आश्रम से होकर नगर में पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से राम लक्ष्मण का परिचय करवाया। अगले दिन सभी यज्ञशाला में उपस्थित हुए, जहां अनेक आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार आदि भी विद्यमान थे। शिव धनुष यज्ञशाला में लाया गया। राजा जनक ने कहा कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उस धनुष को हिला भी न पाया। तब विश्वामित्र ने राम को उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, वह बीच से टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ के पास बारात लाने का निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण मिलते ही अयोध्या में प्रसन्नता छा गई। जनकपुर में बारात को पहुंचने में 5 दिन लग गए।
राम और सीता के विवाह के समय राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि वे अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करना चाहते हैं। राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चारों राजकुमारों को दूल्हा बना दिया। इस प्रकार चारों भाइयों का एक ही दिन एक ही जगह पर विवाह हुआ। विवाह पश्चात सभी लोग अयोध्या लौट आए और सभी ने उनका स्वागत किया और कई दिनों तक समारोह जैसा उत्सव वहाँ पर मनाया जाता रहा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।